मित्रों, दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है इसको देख के मैजिक करने वाले व भविष्यवाणी करने वाले जो भी होते हैं, इनको देखकर हम उल्लू बन जाते हैं। उल्लू का अर्थ ये है कि वो जो दिखा रहा है हमको, उसको हम सच मान रहे हैं और उसके पीछे जो छिपा हुआ ट्रिक है उसको हम जान नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसके पीछे जो छिपा हुआ ट्रिक है उसको जान ले तो हम खुद को ही कहेंगे मैं तो उल्लू बन गया था, है। मैंने आपको उल्लू ऐसे ही नहीं कहा, आप खुद को भी उल्लू मानेंगे। मगर अभी माइंड रीडिंग करके चमत्कार दिखाने वाले और साधु बाबा होने वाले ने जो भी बाजार को गर्म कर लिया है, आध्यात्मिक बाजार को, तो वहाँ ये लोग चमत्कार दिखा रहे हैं और बहुत लोग इसको विश्वास कर रहे हैं, मान रहे हैं। और इसके पीछे जो ट्रिक है छिपा हुआ वो हमको बता नहीं रहे, क्योंकि अगर वो बता दे तो हम उसको मानेंगे नहीं। हम तो खुद को ही उल्लू मानेंगे कि मैं भी कैसे इसमें आ गया और मैंने कैसे सोचा नहीं इस बात को, मैंने उस ट्रिक को जाना नहीं तो मैं मूर्ख हूँ। इस तरह हम अपने को मानेंगे और वहाँ से तो हम विदा हो जाएंगे। इसलिए वो लोग आपको कभी बताएंगे नहीं कि उसका ट्रिक क्या है। मगर अभी ये जो लोग कर रहे हैं इसके पीछे ट्रिक क्या है वो ट्रिक आपको मैं बता दूँ। उनके पीछे का ट्रिक ये है कि वो आपका माइंड में क्या चल रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। ये हमको यही इल्यूजन हो रहा है कि हमको लग रहा है हाँ वो तो मेरा माइंड रीड कर रहा है ना। जैसे कोई किसी को आगे बुलाकर उसको कुछ सोचने के लिए कह दे और उसको कुछ समय उसको सोचने दे और सोचने के बाद और कह दे कि तूने ये सोचा है, तो हम मानेंगे भाई इसने ये तो उसके भीतर ही चला गया होगा, उसके मन में प्रवेश कर ही देख लिया होगा कि वहाँ क्या विचार चल रहा है। ऐसा हमको लगेगा, अद्भुत जैसा ही लगेगा हमको। मगर मैं आपको बता दूं, ये आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं इसको आपके भीतर प्रवेश करके देख नहीं रहे हैं। ये तो जो विचार वो चाहते हैं वो विचार सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं, है ना। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, यही इसका जादू है, ट्रिक है। हाँ, इस बात में जादूगर ने बहुत अभ्यास किया है। जादूगर बनने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। ट्रिक जानेंगे तो आपको वो बात एकदम से सुगम लगेगी, मगर उसको आपको भी दिखाने के लिए आपको भी हाथ को साफ करना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत इसमें करना होगा। मगर जब ये बात के पीछे की ट्रिक आप जानेंगे तो वो आपको लगेगी ये तो बहुत सरल बात है, कोई भी कर सकता है अगर प्रयास करे तो। वो लोग जब आपको बुलाते हैं, आपके भीतर कौन सा वर्ड हम डाल सकते हैं इसके बारे में निर्णय करते हैं। या जो म्यूजिशियन चाहता है कि इस वर्ड को इसके भीतर से मैं प्रकट कर सकता हूँ या इसको सोचने में बाध्य कर सकता हूँ, वो कोई एक वर्ड पहले सोचेगा, पहले ही सोच के रखेगा म्यूजिशियन, है ना। जो आप बाद में सोचेंगे वो पहले ही सोचे, उसने सोच के रखा होता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आप देखें ना, ये लोग पहले लिख डालते हैं किसी बोर्ड पर, पहले ही लिख देते हैं और कहते हैं कि जो आप सोचेंगे वो मैंने इसमें पहले ही लिख चुका है ना, ये कर देंगे। तो इसका अर्थ यही है कि वो पहले ही सोच के रखते हैं, बाद में कोई देखने वाले नहीं है, ये आप भ्रम से बाहर आ जाओ। तो इसलिए आप जानो कि वो वही शब्द को म्यूजिशियन देखने वाला है जो उसने सोचा है पहले। वो आपने क्या सोचा है वो उसको देखने वाला नहीं है। इसलिए भ्रम में मत पड़ जाओ कि ये माइंड रीडर है। हाँ, माइंड रीडर भी होते हैं, वो अलग आयाम है, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके पीछे जो वीडियो आएगा उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे, आप वो वीडियो देख लेना। ये ऐसा कैसे कर पाते हैं आप इसको समझ ले। जैसे वो माइंड रीडर पहले सोचेगा कि इस आदमी के भीतर से इसको क्या सोचने में बाध्य कर दूं, तो पहले कुछ खुद सोच लेगा, है ना।
तो उसके भीतर तो गया ही नहीं, उसने तो अभी सोचा ही नहीं, तो उसके भीतर वो गया कैसे होगा, है ना। मगर हम जैसा लगता है ना, हमको लगता है कि उसने तो भीतर क्या सोच रहा है उसी को देखा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले ही सोच लिया ना, तो अब सोचने वाला नहीं है तो आपके भीतर भी क्यों जाएगा। तो ये मैजिक ट्रिक हो गई बात, यहीं से आप सारा इसका रहस्य जान ले। तो फिर आपको वो उसने जो सोचा है उसको सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा, आपको पता नहीं देगा, आपको उसके हाथ की सफाई की बात है फिर, और आपको ये वो हिंट देगा, आपको पता भी नहीं होगा कि मैं ये सोचने वाला हूँ, है ना। जैसे वो आपको आपका बर्थ डेट को याद करवा सकता है, और आपका बर्थ डेट वो पहले ही लिख सकता है, और आपको कुछ हिंट देकर आपका बर्थडे सोचने के लिए बाध्य कर सकता है, और आपका बर्थडे वो किसी माध्यम से पहले ही अपने पास ले सकता है ना। जैसे ये दरबार में जो चमत्कार करते हैं ना, ये लोग पहले कुछ पर्चा का प्रयोग करते हैं, अब ये सब जादू के साधन है ना। कोई पर्चा का प्रयोग करेगा, कोई बोर्ड का प्रयोग करेगा, और ये इसमें कहेगा, उसको कुछ कुछ हिंट देगा कि वो वहां पर उस बात को सोचने में मजबूर हो जाए। तो उसकी यही कला है ना। जैसे आज की डेट क्या है, ये सभी के मन में बारंबार ये थॉट आएंगे, तो वो लिख सकता है पहले ही बोर्ड में आज की डेट क्या है, और कह सकता है कि आप जो सोचोगे मैं पहले ही लिख दूंगा, है ना। तो फिर आपको कहेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा, इधर उधर की बात करेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा तो कोई ना कोई बात करेगा, ताकि आप उस शब्द को सोचने के लिए, आज की डेट को याद करने के लिए बाध्य हो जाए। और आपको पता नहीं होगा कि आप ये इसलिए ये बात कर रहा है कि ताकि मैं आज का डेट याद कर सकूं, और आज का डेट इसने पहले ही खुद के लिख के रखा है ना। ये आपको पता नहीं चलेगा, आप वो बहुत तरीकों से वो बहुत अभ्यास किया है उसने, है ना। तो आपको सोचने के लिए वो कहेगा, है ना, और कुछ हिंट के कारण कुछ ना कुछ वो आपको कहेगा, और फिर आप सोचेंगे, जब जोर से सोचने को कहेगा वो भीतर ही भीतर, है ना, तो आप उसी शब्दों को सोच सकते हैं, दूसरे शब्दों को सोच नहीं सकते, क्योंकि आप आज का दिन का अगर डेट याद करो तो आप वही 100% सोचोगे, और तो सोचोगे नहीं, है ना। तो इसका ट्रिक यही है। अब इसी ट्रिक को वो लोग बहुत आयामों में प्रयास करते हैं, शब्दों के माध्यम द्वारा करते हैं, सब अंकों के माध्यम के द्वारा करते हैं। तो वो खुद कहानी पहले तैयार करके आते हैं कि आज मैं ऐसा 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 शब्द को इस तरीके से लोगों को सोचने के लिए बाध्य करूंगा, और कह दूंगा कि तेरा भीतर क्या विचार चला है वो मैं जानता हूँ, है। तो खुद तैयारी करके आता है, सब प्री प्लान होता है, और आपके भीतर आकर वो सोच नहीं रहा है, वो खुद ही जो सोच के निर्णय करके आया है उसी को आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप इसके बाद का वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक यू।